इसी प्रकार से पश्चिम की घाटी और पश्चिम के पेड़ के पश्चिम छज्जा के बीच में 66,000 कोस का फर्क है। ये हमने जाना कि पश्चिम के पेड़ ने 44 कोस का छज्जा बढ़ाया, घाटी ने भी 44 कोस का छज्जा बढ़ाया और भोम दर भोम 250 भोम तक छज्जे बढ़े। दोनों ने 11,000 कोस कवर कर लिए। अब बाकी जगह रह गई 66,000 कोस। तो ये 66,000 कोस का फर्क है। दक्षिण की तरफ भी पेड़ के छज्जे निकले। दक्षिण की तरफ यानी श्री रंग महल की तरफ, जहां पर उजागर नहर है, वहां पर भी जो महावन के वृक्ष है वो भी छज्जे निकाल रहे हैं। लेकिन उनके छज्जे कुछ हद के बाद ही, क्योंकि सिर्फ वहां पे डिफरेंस कितना है, 450 कोस का। तो वो थोड़ी दूर तक छज्जे निकालेंगे और रौंस तक जैसे आ जाएंगे। लेकिन इधर दक्षिण का पेड़ भूम दर भूम 250 भूम तक छज्जे निकालेगा। 250 भूम के बाद महावन और ये छज्जा एक रूप हो जाएगा। दक्षिण के पेड़ ने भी, दक्षिण की तरफ पेड़ के भी छज्जे निकले हैं। सामने महावन के वृक्ष तो रोंस के पास आए हैं। 450 कोस की रोंस, 50 कोस की दूरी के बाद महावन का वो वृक्ष आया है। उन पेड़ों ने भी अपनी छतरी छज्जे माफक बढ़ाई है। तो वो भी छतरी जब बढ़ाएंगे ना 250 भूमि में, तो एक छज्जे के माफक सिर्फ उतनी हद तक 400 कोस की जो छज्जा आ रहा है, 400 कोस की हद में ही वहां से छतरी बढ़ेगी और उन 33,000 कोस के पार्ट से मिलान कर लेगी। यहां से मैं दिखाती हूँ। अब यहाँ पे देखिए, ये दो पेड़ है ना, मान के चले 2 पेड़ या 3 पेड़ यहाँ से आएंगे और बीच में उजागर नहर भी चल रही है। उजागर नहर को ये वृक्ष कवर नहीं करेंगे, तो ये वृक्ष भी अपनी छतरी बनाएंगे। यहाँ से 400 कोस का छज्जा निकल रहा है मान लीजिए, तो जितनी, मतलब यहाँ से जितनी चौड़ाई में यहाँ से छज्जा निकल रहा है, उतनी ही चौड़ाई में वृक्ष आगे बढ़ेंगे और ये जो 33,000 कोस का पार्ट आ रहा है उससे मिलान कर लेंगे। यहाँ से तो इनका डिफरेंस सिर्फ 450 कोस का ही है ना। और यही वृक्ष जब आगे जाएंगे तो ये गोलाई में घेर कर इस चौरस छत को गोलाई प्रदान कर देंगे। तो ये तो इस तरह से मिलान हुआ दक्षिण दिशा का। ये देखिए, दक्षिण के पेड़ ने भी छज्जे निकाले हैं। सामने महावन के वृक्ष भी रोंस के पास आए हैं। सामने महावन के वृक्ष भी रोंस के पास आए हैं। उन पेड़ों ने भी अपनी छतरी छज्जे माफक बढ़ाई है। 250 भूम के बाद जो 291वां छज्जा जो पेड़ का आया है, वह छज्जा और महावन की छतरी एक हो गई है। वो लंबा छज्जा निकला, उससे महावन और इन पेड़ की छतरी एक हो गई है। अब 251 भूम के बाद इस लंबे छज्जे से दौड़ते हुए आप महावन जा सकते हो। इसी प्रकार से 251 छज्जे ने पुखराज के पश्चिम के पेड़ के पश्चिम छज्जे ने 66,000 कोस की जगह को पाट लिया। इसी प्रकार से 251 भूमि में पश्चिम के पेड़ और पश्चिम घाटी ने, इन दोनों के बीच में भी एक 66,000 कोस का लंबा पुल पड़ गया। यहां पर भी एक लंबा पुल पड़ गया। ये देखिए, इस पुल को हम अच्छे से इस हाथ वाले प्रदर्शन से ही समझ पाएंगे। ये देखिए, एक लंबा पुल पड़ गया। या इस शोभा को यहाँ से भी थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लंबा पुल पड़ गया। लेकिन छज्जे बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे ये पुल कम होते होते हजार भूमि एक रूप मिलान हो जाएगा। तो ये जो लंबा पुल पड़ा, इस लंबे पुल के नीचे एक वृक्ष आकर लगता है, जिससे ये दो मेहराबें हो जाती हैं। तो ये वर्णन आ रहा है कि इसी प्रकार से 291 छज्जे ने पुखराज के पश्चिम पेड़ के पश्चिम छज्जे ने 66,000 कोस की जगह को पाट दिया। मध्य के पेड़ के छज्जों ने और दिशा के पेड़ के छज्जों ने 251 में छज्जे पर सब दिशाओं की जगह को पाट दिया। ये बात आ रही है उन 5 पेड़ों की। तो अभी हम आसानी से समझ रहे हैं कि उनके ऊपर एक छत आ गई। तो महाराज जी पूरी बात बताते हुए कि मध्य के पेड़ ने ज्यादा छज्जे बढ़ाए,
दिशा के पेड़ ने भी अपने छज्जे का विस्तार कर लिया, दिशा से दिशा में भी छज्जों का विस्तार हो गया। तो 251 में इनका आपस में मिलान हो गया। 251 भूम से, ये देखिए पहले यहां से देखते हैं। मध्य के पेड़ के छज्जों ने और दिशा के पेड़ के छज्जों ने 251 में छज्जा पर सब दिशाओं की जगह को बांट लिया। ये जो शोभा हमने देखी है ना, यहाँ जो जगह बाकी थी 16.5 लगभग, यहाँ 24,000 कुछ। अब इन पेड़ों ने ऐसे छज्जे निकाले कि वो जजे मतलब एक लंबे छज्जे निकल गए, जैसे वहां 66,000 कोस का लंबा छज्जा, तो यहाँ भी लंबे छज्जे निकल कर कहें या एक छत कहें, एक ही बात है कि इनके ऊपर एक छत हो गई। छज्जे इस तरह से विस्तार लिया कि इनके ऊपर एक छत हो गई। अब महाराज जी यहाँ थोड़ी सी आंकड़ी डाल रही हैं। अब 251 भूम से 750 भूम तक 44-44 कोस के चौड़े छज्जे गिरदवाए बढ़ते चले गए। अब गिरदवाए शोभा गोलाई में घेर कर उन वृक्षों ने उसको गोलाई प्रदान की। अब गोलाई में छज्जे बढ़ रहे हैं 44-44 कोस के, आगे आगे थम पीछे पीछे मोहलाते बनती चली गई, जिससे 4 लाख कोस 1,000 भूम ऊंची चांदनी पर 4 लाख कोस की ग्रिड 1,33,333 कोस की लंबी चौड़ी चांदनी बन गई। 251 भूम के बाद 750 भूम तक गोलाई में भूम दर भूम। अब यहाँ गोलाई में अभी तक तो सब पेड़ों के अलग अलग, अब गोलाई में एक रस छज्जे बढ़ेंगे 44 कोस के। ये देखिए गोलाई में छज्जे बढ़ते हुए आगे आगे दहलान, पीछे पीछे महल बढ़ते चले जा रहे हैं। ये देखिए एक बार नक्शा निकाल रही हूँ। ये देखिए गोलाई में विस्तार है ना, ये देखिए गोलाई में विस्तार और पहलदार विस्तार है। देखिए ये देखिए यहाँ भी पहलदार विस्तार है 1,000 हांसों में। और ये देखिए इस तरह से गोलाई में छज्जे बढ़ते जाएंगे, तो धीरे धीरे जगह कवर होती जाएगी और आखिर में जितना ये चबूतरा उतनी ही ये छत हो जाएगी 750 भूम ऊपर, यानी 1,000 भूम ऊपर। तो 1,000 भूम ऊपर इस तरह से बढ़ता विस्तार। आगे आगे थम पीछे पीछे मोहलाते बनती चली गई, जिससे 4 लाख कोस 1,000 भूम की चांदनी पर 4 लाख कोस की ग्रिड 1,33,333 कोस की लंबी चौड़ी चांदनी बन गई, जिससे इस चांदनी के नीचे 14 मेराबे भूम भर ऊंचे चबूतरे पर दिखाई देती हैं। 8 मेराबे तो हमने जानी चौरस चबूतरे पर, 2 मेराबे पश्चिम घाटी में, 2 मेराबे उत्तर घाटी में। घाटी की मेहराब के नीचे वृक्ष आकर लगा है, इस कारण घाटी की 2 मेहराबें हुई। दोनों घाटियों की 4 मेहराबें और पूर्व तरफ बंगला की भी घाटी के समान 2 मेहराबें, तो टोटल 14 मेहराबें हुई। अब इन शोभा को यहां से हम देखें। हम जानते हैं कि इन भूम भर ऊंच ये जो कमर भर ऊंचा चबूतरा है, ये जो पुखराजी रोंस है, इससे 50 कोस की दूरी पर महावन के वृक्ष है। इस तरफ भी महावन के वृक्ष है। तो ये वृक्ष भूम दर भूम 250 भूम चल रहे हैं बराबर। भूम दर भूम कठेड़े छज्जे पड़ रहे हैं, क्योंकि पुखराजी रोज को उलंग के तो जाएंगे नहीं। लेकिन 250 भूम में जब ये वृक्ष जाता है और इन चौरस छत को गोलाई प्रदान करता है, उसी वक्त ये वृक्ष जाके इन छत के नीचे लग जाते हैं। इधर से एक वृक्ष, इधर से एक वृक्ष, दोनों जाके इस छत के नीचे लग जाएंगे। तो एक मेहराब पुखराज के ऊपर, एक मेहराब इन घाटी पर, है ना, एक पुखराज पे और एक इन बंगला पे। तो 6 मेहराबें ये हुई और 8 इन चबूतरे पर। तो इस प्रकार से अपनी आज की शोभा संपूर्ण, है ना, 14 मेहराबों की शोभा संपूर्ण, यानी पुखराज की चबूतरे से लेकर 1,000 भूम तक की शोभा आज संपूर्ण। आप चबूतरे पर खड़े हो, देखिए कैसे बढ़ता विस्तार। और ये विस्तार हम इससे थोड़ा सा ज्यादा दिल में बैठेगा। ये देखिए इस पिक्चर को हम देखें, इस प्रदर्शन को, या ये देखिए कैसे बढ़ता विस्तार।
ये 5 पेड़ ले हुए, 3 दिखाई दे रहे हैं, ऐसे टोटल 5 पेड़ ले हुए। ये पुखराज का गोल चबूतरा, उस पे ये चौरस चबूतरा, उन पे 5 पेड़, उनके ऊपर एक छत जिसको वृक्षों ने गोलाई दे दी। अब गिरदवाए छज्जे बढ़ते हुए 8 मेहराबे यहाँ पर और 6 मेहराबे और टोटल 14 मेहराबों का नूर। हाँ जी सुंदर साथ जी, क्लियर हुई शोभा? प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी जी। मुझे दक्षिण के पेड़ की वो समझ नहीं आई। देखो यहाँ पे दीदी दक्षिण पे अपने पेड़ है ना। हाँ, एक तो अपने को ये मान के चलना पड़ेगा कि 400 कोस की हद में यहाँ पे तो उजागर नहर चल रही है, और यहाँ पर ये दोनों पेड़ अलग अलग चल रहे हैं। छत नहीं आई ना यहाँ पर, हाँ जी, इसके ऊपर छत नहीं आई यहाँ पर, है ना। और अब ये पेड़ भूम दर भूम ऊपर चल रहे हैं, लेकिन हाँ यहाँ जी, सिर्फ 450 कोस का डिफरेंस है। हाँ अब जी। इधर से ये पेड़ बराबर 40 कोस की छज्जे बढ़ा रहा है, 250 भूम में 11,000 कोस की जगह कवर हो गई, उसके बाद 33,000 कोट का पार्ट। अब इधर से ये पेड़ भी, है ना, छतरी मापक ये छज्जा निकालेगा, और ये छज्जा निकालकर इस 250 भूम में जाकर मिलान कर लेंगे। ये पेड़ भी, इधर से पेड़ भी, जैसे 250 भूम में कितना ये छज्जा दोनों पेड़ निकालेगा? हैं। कितना निकालेगा छज्जा? इसका वर्णन नहीं आया। यही समझ में आता है कि अगर मान लो पूरे 250 भूम तक इन्होंने भी छज्जे निकालने हैं तो बहुत कम कोस में निकालेंगे। मेरी शोभा ये चल रही है कि 400 कोस की यहाँ रोंस, और उसके बाद 50 कोस की जगह। तो हाँ ये जी, जो 400 कोस की रोंस है, ये पुखराजी पेड़ हद मर्यादा के वास्ते पार नहीं कर सकते। 250 भूम में ये स्पेशल मेयर हुई है, तो दिल में यही आ रहा है कि 250 भूम में इनसे छज्जा निकला होगा, छतरी माफक बड़ा। जैसे इधर से बड़ा निकला, इधर से भी बड़ा निकल गया, और एक रूप मिलान हो गया। ठीक है। अब यहां से अपन महावन में जा सकते हैं, आने जाने का रास्ता हो गया ना। इधर से हम बंगला जा सकते हैं, इधर से हम घाटियों में जा सकते हैं। अब ये पेड़ इसके बाद अंदर नहीं जा रहे, पुखराजी रोज के बाद इस 250 भूम के बाद फिर अंदर नहीं जा रहे पेड़, फिर फिर भूम दर बाहर भूम आ गए। बाहर बाहर रहेंगे। फिर जब यहाँ से 1000 भूम ऊपर यहाँ से 400 कोस का छज्जा निकलेगा ना, तब तो फिर जाके ये मिलेंगे। महावन के पेड़ मिलान करेंगे, पुखराजी रोज के ऊपर जब ये छज्जा आ जाएगा तब। क्योंकि ये वर्णन माजी ने भी किया है कि ये नजदीक आए हैं। नहीं, लेकिन जैसे और जगह तो यहाँ पर जो है चवालीस हम्म। हजार कोस का विस्तार दिखाया है। हम्म। तो यहाँ पर मतलब ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर कितना दिखाएगा फिर ये? 44,000 कोस के बाद ये मिलान कर लेगा? भी यहाँ पे तो अपने को 44 इधर से 44 इधर से 88 कोस का डिफरेंस बताया हाँ ना, जी, तीन तरफ तो। हाँ जी। अब इधर बता रहे हैं कि ये पेड़ तो रोज के पास आए हैं, रोज से 50 कोस की दूरी पे भी नहीं बता रहे, ये बता रहे हैं कि ये पेड़ तो रोज के पास आए हैं। ठीक है, अब समझ आ गया दीदी। तो फिर 400 कोस की जगह के लिए तो मतलब वो चीज समझ में नहीं आ रही ना, कि 400 कोस की रोज के ऊपर वो नहीं आएंगे, वो सिर्फ 250 भूम में ही आएंगे, हाँ जी, है ना, वो सिर्फ 250 भूम में ही आएंगे। ठीक है दीदी। हम्म, अब इससे समझ आ गया, आपने कहा ना इधर से नहीं होगा तो समझ आ गया। हाँ इधर से देखो ना, इधर से। एक बार हम्म, अपन वो लाइनें वापस पढ़ते हैं महाराज जी वाली ना, एक बार शायद उससे भी क्लियर हो जाएगा। ये देखो, दक्षिण की तरफ पेड़ के बीच छज्जे निकले हैं, और सामने महावन के वृक्ष भी रोंस के पास आए हैं। हाँ उन जी, पेड़ों ने भी अपनी छतरी छज्जा माफक बढ़ाई है 250 भूम के बाद। जो 251वां छज्जा पेड़ का आया है, वो छज्जा और महावन की छतरी एक हो गई है। ठीक है। तो अपन ये मान के चले कि पुखराजी रोंस तक वो थोड़ी थोड़ी छतरी बढ़ा ले 250 भूम तक, तो पुखराजी रोंस वाली जगह वो कवर करे 250 भूम में जाकर। ठीक है 50 कोस अपन मान ले कि थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है 50 कोस तक तो, है ना, और दीदी। उसके बढ़ बाद रहा होगा इकट्ठ। तो सीधा बढ़ के फिर 251 में उसमें हाँ कवर दो सौ करने पड़ेगा। इक्यावन में नहीं भी बढ़ेगा तो 251 में जाके तो कवर होना ही होना है। हाँ जी। हम्म, हाँ जी सुंदर सा जी, क्लियर हुई शोभा? आज कल वाली शोभा को पूरा रिपीट किया और थोड़ा सा ही विस्तार आगे बढ़ाया, ज्यादा नहीं किया। हाँ जी।
हाँ जी सुरक्षा आंटी। वहाँ 6 मेहराबों का दोबारा बता दो। हम्म। 6 मेहराब जो पश्चिम से और या उत्तर से गई हैं दक्षिण से, वो हम्म। कैसे गई हैं ये जरा। ये देखो ना, ये जो लंबा 66,000 का पुल पड़ा, ये जो लंबा पुल पड़ा, उस पुल हाँ के जी। नीचे आके एक पेड़ लगता हुआ। ये जो पुल पड़ा ना, ये हम्म। देखो, इस पुल के आके नीचे एक पेड़ लगता हुआ। तो इससे एक 66,000 कोस का लंबा, ये देखो जो इन नक्शों में हमने देखा, ये जो लंबा पुल है, इस पुल के नीचे आके एक पेड़ लग जाए, तो ये एक पुल 2 मेहराबों में हो गया। हम्म। ये देखो यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ। हम्म। महावन का पेड़ जैसे यहाँ पे है, वो यहाँ तक, और इधर से महावन का पेड़ यहाँ पे आकर लग जाए, तो एक एक लंबा पुल 2 मेहराबें हो गई ना, एक मेहराब ये हो गई और एक मेहराब ये हो गई। ऐसे 2 मेहराबें इस तरफ, 2 मेहराबें इस तरफ, और 2 मेहराबें बंगला जी की तरफ। अच्छा। हम्म। हाँ जी। हाँ जी सुंदर सा जी, बाकी क्लियर है। देखो एक मेहराब यहाँ जाए, एक मतलब एक पेड़ इधर एक पेड़ इधर, तो 2 मेहराबें इधर बन गई, 2 मेहराबें इधर बन गई। वो पेड़ इस अंदाज से लगेंगे कि यहाँ पर ये सुंदर मेहराबों का स्वरूप ले ले में दोनों तरफ, कि जैसे एक बीच का थंब जाके लग जाता है ना, तो जैसे ये थंब हो गया, एक थंब इधर से ले लो, ऐसे करके जैसे 3 मेहराबें, यहाँ पे 2 मेहराबें हो गई। हाँ जी सुंदर सा जी, है क्वेश्चन? जयकारा बुलाते हैं फिर। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी।